आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं वायु मुद्रा के बारे में। पहले हमने ज्ञान मुद्रा किया था, अब वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा भी हम तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर ही लगाएंगे, लेकिन वो लगेगी कैसे? हम तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और उंगली को अंगूठे से दबा देंगे और बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहने वाली हैं। तो इस तरीके से हमारी बन जाएगी वायु मुद्रा। और वायु मुद्रा क्या काम करने वाली है? वायु मुद्रा आयुर्वेद के अनुसार जो 80 प्रकार के रोग होते हैं वायु से होने वाले, उन सब में ये लाभ देने वाली है। जितने भी रोग हैं वायु रिलेटेड, उन सब में वायु मुद्रा आराम देगी। एग्जाम्पल के लिए हम एक दो रोग बता देते हैं, जैसे कि कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, या कि कोई भी जॉइंट पेन हो, तो उन सब में इससे आराम होने वाला है। उसके बाद आते हैं कि ये हमें लगानी कितने टाइम है। प्रॉब्लम अगर किसी की पुरानी है, बहुत टाइम हो गया है, कई साल हो गए हैं जॉइंट पेन होते हुए, तो लगातार लगानी पड़ेगी और 45 मिनट लगानी पड़ेगी डेली। कुछ दिन लगाइए 45 मिनट तो आराम देगी। किसी की नई नई प्रॉब्लम है, अभी अभी शुरू हुई है समस्या, तो अपना 10-15 मिनट भी आप टाइम लगता है लगा लीजिए, वो भी अपना काम करेगी। लेकिन किसी की प्रॉब्लम अगर पुरानी है तो स्ट्रिक्टली 45 मिनट लगानी ही होगी, तभी वो सही से काम करेगी। आजकल की ज़िंदगी सबकी ऐसी है कि किसी के पास टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम है तो आराम से बैठ कर लगाए, अगर टाइम नहीं है तो सोते टाइम मुद्रा लगाई और उस पर टेप मार दी। आप सोते रहिए, मुद्रा अपना काम करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारी रात लगा के रखनी है, रात में जब कभी भी आपकी आँख खुले तो टेप उतार दो। और ये काम खाली तब तक करना है जब तक कि समस्या ज़्यादा है। जैसे ही आपको आराम आ गया तो टेप लगाना बंद। फिर अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब टाइम लगे, टहलते हुए, चलते फिरते हुए, उस टाइम पे लगा ली जाए। और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? जब शरीर में वायु अपने बढ़ी हुई है तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेगी, और जब हम वायु मुद्रा लगाएंगे तो वायु के कारण जो ब्लॉकेज हैं वो दूर होंगे और उससे ब्लड सर्कुलेशन अपना ठीक हो जाएगा, रक्त संचार ठीक होगा, तो अपना ब्लड जहाँ उसे जाना है, जो काम करना है, वो सही से करेगा। कहीं पे ब्लॉकेज नहीं होगी और उससे होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को बिना चोट के नील के निशान पड़ने की वो होती है सिचुएशन। मतलब किसी को चोट लगी है, वहाँ पे नील का निशान पड़ गया, वो तो समझ में आता है कि चोट लगी है इसलिए हुआ है। कुछ लोगों में क्या होता है कि चोट भी नहीं लगी है फिर भी नील का निशान पड़ गया है, तो वो असल में वायु का ही रोग है। वह उस पार्ट में जहाँ पे नील का निशान पड़ा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वायु ने मार्ग रोका हुआ है रक्त का। तो अगर हम वायु मुद्रा लगाएंगे तो ये उस प्रॉब्लम में भी आराम देने वाली है। नेक्स्ट, अगर किसी की आंखें बहुत ज़्यादा झपक रही हैं, कुछ लोगों को होती है टेंडेंसी कि बहुत ज़्यादा उसकी आंखें झपकती रहती हैं बार बार, जब देखे तब आदमी उससे भी बहुत परेशान हो जाता है, तो उस केस में भी वायु मुद्रा लगाने से आराम होने वाला है। क्यों आराम होने वाला है? क्योंकि आंखों के आसपास के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, इस कारण से भी कई बार आंखें झपकती हैं। अगर केस ये वाला है तो उस केस में वायु मुद्रा लगाने से आराम होने वाला है। नेक्स्ट हम इसको ये हालांकि इसमें थोड़ी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर से भी चलते फिरते हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो अपना ट्रेडिशनल में बताया गया है, वज्रासन में बैठकर लगाने से या किसी भी आसन में बैठकर लगाने से इसका जो आराम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। वज्रासन में करके लगाएंगे तो और ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर लंबे गहरे सांस लेते हुए और वज्रासन में बैठकर हम इस मुद्रा को करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आराम करने वाली है, इसका असर जल्दी होगा उस केस में।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मुद्रा के लिए, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। ये दोनों मुद्राएं हम तर्जनी उंगली और अंगूठे के योग से ही लगाते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों मुद्राएं विपरीत मुद्रा है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी ज्ञान मुद्रा लगाई है और उसको हटाने के बाद तुरंत आप वायु मुद्रा लगा रहे हैं, या अभी आपने वायु मुद्रा लगाई है और उसके तुरंत बाद ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। इनके बीच में कम से कम आपको आधा पौना घंटा का गैप देना है। जो मुद्राएं विपरीत मुद्रा नहीं है वो तुरंत बाद लगाई जा सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो विपरीत मुद्राएं हैं उस केस में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये तो हो गई मुद्रा की बात। ये मुद्रा स्पेशली जॉइंट पेन के लिए है। जॉइंट पेन में भी ज़्यादातर लोगों को या तो कमर दर्द होने वाला होता है या फिर घुटने का दर्द होता है। आप मुद्रा लगाएंगे, आराम होगा। खाने पीने में थोड़ा बदलाव करेंगे। जो ज़्यादा भारी चीज़ें हैं जैसे राजमा हो गया, उड़द दाल हो गई, या सोया वगैरह हो गया, या फास्ट फूड हो गया, उनका थोड़ा परहेज रखेंगे तो भी फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ पानी पीने पे अपना ध्यान रखेंगे। जितना पानी पीना चाहिए पानी पिएंगे पर्याप्त मात्रा में। ये चीज़ें भी अपना फ़ायदा करती हैं। साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं, अगर किसी को घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, या किसी भी जोड़े में दर्द है, तो सरसों का तेल हर किसी के घर में मिलता है। सरसों का तेल लगाइए उस पर, और साथ ही साथ थोड़ा धूप सेकिए, क्योंकि विटामिन डी उससे मिलने वाला है। तो हर जॉइंट पेन में थोड़ा आराम वो भी देने वाली है। एक पॉइंट और मेरे पास है, वो अपना मुद्रा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो जॉइंट पेन से रिलेटेड ज़रूर है। वो है एक थेरेपी, न्यूरोथेरेपी। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। ये हमारी एकदम शुद्ध देसी पद्धति है चिकित्सा की। इसमें हर प्रकार का जॉइंट पेन, ऐसे तो ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का इलाज है, जिनका कि एलोपैथी वगैरह में भी नहीं है, उनका भी इससे इलाज हो जाता है। लेकिन स्पेशली मैं जॉइंट पेन की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो वायु मुद्रा से रिलेटेड है, वायु का रोग है इसलिए। तो न्यूरोथेरेपी, अगर कमेंट आने वाले हैं इस वीडियो पे उससे रिलेटेड, इससे रिक्वेस्टेड कि हाँ ये हमें चाहिए, तो मैं जब भी मुद्रा का सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद वो एक सीरीज उसकी ला सकता हूँ। आपका किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन हो, घुटनों का दर्द कितना भी पुराना हो, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसमें आज सब कुछ 100% बता दूंगा कि किसी का 10 साल पुराना है तो जड़ से ठीक हो जाएगा वो, नहीं। लेकिन हाँ इतना मैं बता दूंगा कि किसी को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, किसी को उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, घर के काम नहीं कर पाते, चलने फिरने में बहुत दिक्कत है, सोच रहे हैं कि ऑपरेशन करा लें, ऑपरेशन कराने की बिल्कुल नौबत नहीं आएगी, और उससे करीब करीब 50% ठीक हो जाएगा, जितना मैं बताऊंगा उससे भी। हाँ किसी को 100% ठीक कराना है तो ज़रूर से अपना किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ मैं वीडियो में भी इंटरमीडिएट लेवल का बता दूंगा। बाकी रोगों के लिए भी बता सकते हैं, सब रोगों के लिए जो ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम है। किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उसके लिए भी है, किसी को डिप्रेशन है उसके लिए भी है, किसी को नींद नहीं आती उसके लिए भी है, किसी को डायबिटीज़ है उसके लिए भी है। लेकिन अभी डिटेल में ना जाते हुए, अगर रिक्वेस्ट आती है उसके लिए, तो मैं मुद्रा से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने के बाद थेरेपी से रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा ज़रूर से। अभी तक किसी वीडियो में मैंने अपना फेस वगैरह नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो में फुल टू नहीं आया हूँ। लेकिन अगर मुझे न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो बनानी हुई तो उसमें सब कुछ आएगा, प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओम।